बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जब आप जाते हैं तो उसके अंदर किस किस किस्म के इश्यूज़ आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा था। काफ़ी अरसे से इरादा था इसका, लेकिन उसकी तरफ इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि करंट जो जॉब मार्केट लोकल है उसके ऊपर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ वीडियो बाय अहमद ज़ुबैर, जो कि पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं। बहुत अच्छा चैनल है उनका, काफ़ी तफसीली उसके अंदर डिस्कशन है, काफ़ी अच्छे डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस आपको मिलते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट। इनकी एक वीडियो भी रिसेंटली मेरी नज़र से गुजरी, मैंने पूरी देखी शुरू से आखिर तक, कि जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में उन्होंने इंडस्ट्री के डायरेक्ट जो ओपिनियंस हैं वो उन्होंने वहाँ पे शेयर किए हैं। ऑब्वियसली आई डोंट अग्री विद ऑल ऑफ द वीडियो, ऑल ऑफ द पॉइंट्स, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी काम की बातें हैं। मैं वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैं सिर्फ उसके जो टाइटल्स हैं, जो सेक्शंस हैं वीडियो के, वो ब्रीफली बताऊंगा। आप जाके वीडियो को तफसील से देख लें। उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं बहुत सारे उसके अंदर बड़े ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बड़े ऑब्वियस लगते हैं लेकिन लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको मसले पेश आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूँ कि इसमें इन्होंने बात शुरू की, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह है, कौन है, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। बात इन्होंने इमीडिएटली शुरू की है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर से। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो इंपॉर्टेंस है वो तो जो भी मेरा चैनल देखता रहा है उनको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का इन्होंने शुरू में बताया कि उसको अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। उन्होंने एक ब्रेक डाउन किया कि भाई इंटरव्यू जब होता है, एटलीस्ट जो हमारी लोकल मार्केट है उसके अंदर किस तरीके से चलता है, तो उसके एग्जैक्ट टाइम्स के हिसाब से कि इस टाइम पे ये करते हैं, इतने टाइम इस चीज़ को दिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी देखी जाती है, फ़लाँ होता है, फिर HR का इंटरव्यू होता है। वो सारी तफसील इसके अंदर उन्होंने काफ़ी तफसील से बताई और फिर एक एक को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो शुरू में इन्होंने बात की है प्रॉब्लम सॉल्विंग की और किस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से आपको वो काम आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ी सी बात की है लीड कोड वगैरह के सिलसिले में। जो लोग तफसील से वीडियो नहीं देखेंगे उनको लगेगा कि जैसे इनकी बात मेरी बात के ख़िलाफ़ है। मैंने भी रिसेंटली एक लीड कोड के एसेंशियली ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी, तो जिन्होंने नहीं देखी उसको भी देख लें। अगर आप इनकी बात सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो इनकी बात है और जो मेरी बात थी वो आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा तवज्जो से इसको सुनेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसेंशियली वो भी यही बात कर रहे हैं कि लीड कोड को ब्लाइंडली नहीं देखना, उसके ऊपर आपने तरीके से उसको समझ के करना है, अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो भी इसेंशियली वही बात करें, पूरी वीडियो देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। एनीवेज उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात की है। उसके बाद फिर उन्होंने सेकंड राउंड का कहा कि सेकंड राउंड में क्या चीज़ें देखी जाती हैं, जो गलतियाँ लोगों की होती हैं उसको किस तरीके से किया जाता है। कम्युनिकेशंस एंड प्रोफेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने जो बातें की हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल बातें हैं, बड़े अच्छे तरीके से। हालांकि कुछ बातें बहुत ऑब्वियस हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपके जहन में नहीं आई होंगी, और इवन जो बातें ऑब्वियस हैं हो सकता है आपके लिए ऑब्वियस ना हो। तो आई रिकमेंड यू वॉच इट। एक दो इस किस्म के इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट्स हैं कि अगर आपको मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आ रहा तो हाउ डू यू हैंडल दैट, या हाउ डू यू अप्रोच इट। मैं आपको बताऊं, हम एक टाइम पे एक रिसर्च ग्रुप के अंदर हम हायरिंग कर रहे थे। वहाँ पे तकरीबन एक दो पोस्ट थी हमारे पास, और उसमें हमारे पास आए थे तकरीबन 20-25 एप्लीकेंट्स थे। पुरानी बात है थोड़ी सी। उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक एप्लीकेंट को लिया था, और उसके अंदर जो हमने प्रॉब्लम दिया था वो ये दिया था कि 10 मिनट है आपके पास, ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसको बनाएं, कोड करें फ्रॉम स्क्रैच। तो उसमें से कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो 10 मिनट में नहीं होता। एंड ऑब्वियसली वी न्यू के 10 मिनट में नहीं होता, बट वी वांटेड टू डू वाज टू सी कि आप इस किस्म के एक अनरियलिस्टिक चीज़ को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, बिकॉज इट वाज अ रिसर्च सेटिंग, तो उसके अंदर हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन इन्होंने भी उसके ऊपर टारगेट किया कि इफ़ देयर इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू, आपको नहीं आ रहा तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। कैन यू आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशंस, करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। बड़ी अच्छी इसके अंदर टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। आगे जाके इन्होंने फिर डेटाबेस के बारे में बताया कि आपको क्यूरीज वगैरह कितनी आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने डेटाबेस अच्छा नहीं भी पढ़ा तो फिर भी आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, खुद से कवर करें लेकिन कवर होनी चाहिए। ये इलाज नहीं है कि भाई मुझे तो नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन्होंने फिर सेकंड राउंड की भी बात की तफसील से। उसके बाद फिर ऊप की बात की हुई है। तो ऊप के अंदर भी अगर आप ये इसको अच्छे तरीके से इस सेक्शन को देखें जो इसकी वीडियो का है, उसके अंदर वो बताएंगे कि जी पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ आनी चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। वो जो टॉय एग्जाम्पल है वो काफ़ी नहीं है। अगर आपने टॉय एग्जाम्पल रटी हुई है, डेफिनेशन रटी हुई है, वो आपने आगे सुना दी, तो वो आपको किसी भी अच्छी जगह पे कंपनी में हेल्प नहीं करेंगे। वॉट यू वॉन्ट इज़ टू हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल प्रॉब्लम, क्यों इस्तेमाल करते हैं उसको। अगर प्रॉब्लम चेंज कर दिया तो क्या वो फिर भी इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से इसको अच्छे से करें। मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाई थी विच इज़ पार्ट ऑफ माई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। मेरे हिसाब से वो एटलीस्ट वो वीडियो ऊप के अंदर ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने ऊप अच्छे तरीके से भी किया है उनको भी पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअल जो सिग्निफिकेंस है कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री कितनी उसके ऊपर खड़ी हुई है वो उनको पता नहीं है।
इन एनी केस इसके ऊपर उन्होंने बात की। फिर उसके बाद एल्गोरिदम्स की कुछ बात की। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बड़ी अच्छी बातें हैं कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कितना हेल्प देता है। ऑल्दो कि आई फेल्ट जब इन्होंने इसके ऊपर बात की तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट जो इनको एप्लीकेंट्स आ रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं कर रहे, बिकॉज जैसे कि वेब वगैरह का काम है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जितने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करवाता रहा हूँ सुपरवाइज, तो दे वर अ लॉट मोर इन डेप्थ। लेकिन बहरहाल इनका अपना एक्सपीरियंस है एक, तो उसके हिसाब से इन्होंने बात की। एचआर के इंटरव्यू के बारे में इन्होंने बात की है कि किस तरीके से एचआर वाले क्या पूछते हैं, वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, उस किस्म की बातें, और आपको कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए। बड़ी यूज़फुल किस्म की टिप्स हैं इसके अंदर। फाइनली पैसों वगैरह की डिस्कशन हो, वो सारी चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर है। तो आई कीप दिस वीडियो शॉर्ट। इस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, इसके अंदर बड़ी यूज़फुल टिप्स हैं। ऑब्वियसली इट्स वन पर्सपेक्टिव, मुझे अगर कहीं और किसी और की भी वीडियोस मिली तो मैं वो भी शेयर करूँगा, लेकिन दिस वाज वेरी डिटेल और इतनी डिटेल्ड वीडियो मुझे कभी नहीं नज़र आई थी। गो वॉच इट।